हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काफी बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। राजस्थान आरएस 2024 भर्ती को लेकर अपडेट सामने आ रही है। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, विज्ञप्ति कब आएगी, इसका सिलेबस क्या है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि आरएस प्री 2023 जो अपनी लास्ट ईयर वाली जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया यहां पर चल रही है, उसका मेंस अभी होना बाकी है। लेकिन दोस्तों यहां पर 2024 की भर्ती को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो क्या अपडेट है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। यहां पर आज के न्यूज़पेपर की एक खबर है दोस्तों, और इसमें साफ साफ लिख रखा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। यानी दोस्तों राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024 का यहां पर जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वो जून के महीने में आएगा। लोकसभा चुनाव के चलते, आचार संहिता के चलते राजस्थान की सभी भर्तियां, सभी परीक्षाएं, सभी फॉर्म अटके हुए हैं। यहां तक कि कोई एंट्रेंस का फॉर्म भी दोस्तों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर दोस्तों आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का माहौल है, आप सभी को मालूम है। तो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, राजस्थान की जितनी भी अटकी हुई भर्तियां हैं उन सभी का यहां पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और उनमें से एक बड़ी भर्ती है दोस्तों राजस्थान की आरएस 2024 भर्ती। दोस्तों और इसके डिटेल को जानते हैं। यहां पर ये लिख रखा है कि आरपीएससी आरएस 2024 का जो विज्ञापन है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जारी कर सकता है। इसका प्रदेश भर में इंतजार हो रहा है। इस बार आरएस 2023 से ज्यादा पद हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है दोस्तों। आरएस 2024 में 905 पद थे, तो यहां पर इससे ज्यादा, यानी हम अंदाजा लगा के चलें कि भैया कम से कम 1000 पद तो होंगे ही होंगे। और दोस्तों 1000 पद के आसपास अगर वैकेंसी आती है तो बड़ी खुशखबरी है, अच्छी बात है, क्योंकि सालों का सपना होता है। काफी समय से हम लोग सपना देखते हैं, सपना संजोते हैं कि राजस्थान में एक बड़ा अधिकारी बनेंगे, राजस्थान में दोस्तों आरएस बनेंगे। तो यहां पर साथियों आप देख सकते हैं आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग को अर्थना मिल गई है। चुनाव आचार संहिता के कारण साथियों यहां पर जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। यानी ऐसा कह रहे हैं कि अभ्यर्थना मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, भर्ती का सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चुनाव में आचार संहिता यहां पर दोस्तों लगी हुई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल की दोस्तों आरएस की ये पहली भर्ती होगी। आप सभी को मालूम है विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान में नई सरकार बनी है, ठीक है ना, बीजेपी की सरकार बनी है दोस्तों। तो बीजेपी सरकार की आरएस की पहली भर्ती होगी। विज्ञापन शर्तों में किसी प्रकार की कमी या आरक्षण संबंधी कोई समस्या आदि का परीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब है दोस्तों आरएस 2023 में 905 पद हैं, मुख्य परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। यस, तो ये तो काफी खुशखबरी है, दिल को खुश करने वाली दोस्तों खबर है। जो यहां पर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और आजकल तो सब लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो आरएस ये ऐसा नहीं है कि अब कोई बहुत बड़ा माहौल बन गया है कि बहुत बड़ी एग्जाम है, ऐसी बात नहीं है। जो यहां पर पटवार की तैयारी करते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी दोस्तों यहां पर प्री को तो फोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वो आसानी से क्लियर कर जाते हैं। दोस्तों चेयरमैन यहां पर श्रोत्रिय लेना चाहते हैं कि सूत्रों का कहना है कि यहां पर अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय आरएस 2024 का विज्ञापन जारी करने का श्रेय भी लेना चाहते हैं। वे अगस्त के शुरू में आयोग से विदा होंगे। मुख्य परीक्षा 2023 के साथ नई भर्ती का विज्ञापन भी अपने कार्यकाल में ही जारी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब अच्छी बात है, कोई अध्यक्ष चाहे कि यार मेरे कार्यकाल में जब तक मैं अध्यक्ष पद पे हूं तब तक दोस्तों एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन निकाल के जाऊं, तो यहां पर आरएस 2024 का विज्ञप्ति जो है यहां पर जारी होगी। तो कुल मिला के क्या क्या यहां पर फैक्ट हमने देखा दोस्तों कि जून के महीने में दोस्तों, जून महीने में क्या आ जाएगा, जून महीने में आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। यानी साथियों आपकी जो विज्ञप्ति है साथियों ये जारी यहां पर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि टोटल पद कितने होंगे, तो पद भैया 1000 के आसपास होंगे, क्योंकि 905 से तो ज्यादा ही इन्होंने बताए हैं, ठीक है ना। अब जून में यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे, तो फिर प्री का एग्जाम भी 3-4 महीना, मतलब हो सकता है कि आरपीएससी डिपार्टमेंट इस साल के अंत तक इसका जो प्री एग्जाम है उसको भी भैया कंडक्ट करवा ले। तो तैयार हो जाओ साथियों, तैयार हो जाओ। और इसके अलावा सिलेबस की हम बात करें कि प्री का सिलेबस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि
प्री में साथियों 200 पर्सन आते हैं, 200 पर्सन आते हैं, ठीक है ना। और 200 पर्सन के अलावा 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 200 पर्सन आएंगे, ठीक है ना। 3 घंटे का आपका दोस्तों यहां पर क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है ना। सॉरी, अधिकतम मार्क्स यहां पर 200 होते हैं, पर्सन नहीं, पर्सन तो 150 ही आते हैं। अधिकतम मार्क्स यहां पर दोस्तों 200, 200 नंबर का पेपर होता है, 150 पर्सन आते हैं, ठीक है ना। और 3 घंटे का आपको समय मिलता है। 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे 200 नंबर के, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इसका डिटेल सिलेबस अगर हम देखें प्री एग्जाम का, तो राजस्थान का हिस्ट्री आता है, राजस्थान का आर्ट आता है, कला संस्कृति जो आप आर्ट एंड कल्चर है, जो आपका साहित्य है, परंपरा और विरासत है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि राजस्थान का दोस्तों इतिहास आएगा। इतिहास के अलावा राजस्थान की जो कला संस्कृति है, कला संस्कृति, ठीक है ना, और विरासत, इससे संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं, ठीक है ना, जो भी आपके प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण, पाषाण, जो आपके यहां पर दोस्तों ऐतिहासिक केंद्र हैं, प्राचीन राजस्थान में धर्म संस्कृति, है ना, जो भी आपके गुहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, सिसोदिया वंश, ये सब कुछ राजवंश वगैरह आएगा। आधुनिक राजस्थान का आएगा दोस्तों इतिहास, वास्तु, परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जल आपके दोस्तों यहां पर संरचनाएं हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन काल और मध्यकाल का मतलब भारत का इतिहास भी यहां पर आएगा। पूरा राजस्थान का हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया का यहां पर दोस्तों आपका हिस्ट्री भी आएगा। इंडिया के हिस्ट्री के बाद में दोस्तों वर्ल्ड एवं राजस्थान मतलब वर्ल्ड और आपका भारत का जो ज्योग्राफी है ये भी आएगा। विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है दोस्तों, इससे भी यहां पर सवाल बनेंगे। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी दोस्तों यहां पर इंडिया की पॉलिटी भी इसमें भी आती है और राजस्थान की पॉलिटी भी आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी भी आएगी, इंडिया की इकोनॉमी भी आएगी और राजस्थान की इकोनॉमी दोस्तों इसमें पूछी जाएगी। ये आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। पूरा जो जनरल साइंस है वो भी आता है और पूरा जो इसरो वगैरह आपके जो यहाँ पर स्पेस साइंस है वो पूरा पूछा जाएगा। रीजनिंग और मैथ के सवाल भी दोस्तों आते हैं यहाँ पर, और रीजनिंग मैथ के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके जो करेंट अफेयर्स है इसके सवाल भी आते हैं। तो कुल मिला के तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं ये आपको डलवा दूंगा टेलीग्राम पर। जेन्युइन क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां पर दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्री का जो सिलेबस मैंने आपको बताया कि पूरी इंडिया जीके, पूरा राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, इसके अलावा आपके कुछ सवाल मैथ और रीजनिंग के और साइंस और टेक के, ये सवाल, ये सिलेबस है पूरा। 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब जो आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं किसकी, सीईटी की, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पूरा सिलेबस है वो सेम ऐसा ही तो है, सारी चीजें उसमें, इंडिया जीके है उसमें, ठीक है ना, राजस्थान जीके है उसमें, करंट अफेयर्स उसमें आती है, साइंस और टेक उसमें आता है। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग और मैथ के सवाल उसमें आते हैं। तो बाकी की जो जैसे पटवार वर्ती है उसमें भी लगभग यही सिलेबस है। तो आप एक सिलेबस को ही इस तरीके से अगर पढ़ते हैं, आरएस लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो बाकी एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी एग्जाम है इसके लिए अलग तैयारी चाहिए, ऑब्वियसली बात है अलग तैयारी चाहिए, लेकिन इसका जो प्री का एग्जाम है वो पास करना आसान यहां पर माना जाता है, काफी सारे विद्यार्थी क्लियर करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर दोस्तों जो ऑब्जेक्ट टाइप यानी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप जो आपके यहाँ पर पेपर्स होते हैं उनको सोल्व करने की एबिलिटी है तो आप बिल्कुल आरएस प्री निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग को कोशिश करनी चाहिए, भर्ती जल्द आने वाली है, अपडेट आपके सामने है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।